बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की अक्लमंद चूया की कहानी सुना रही हूँ। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी पे चूहों के कई बिल थे और उस पर पौधे लगे थे, इसलिए बिल जो है उनके नजर ही नहीं आते थे। इन्हीं बिलों में एक चूया भी रहती थी जो कि अकेली रहती थी, और चूया जो थी बड़ी समझदार और अक्लमंद सी थी। अब सारे के सारे चूहे जो होते थे, कोई भी उन्हें मसला होता था तो वो क्या करते थे, उसी के पास आते थे, उससे मशवरे लेते थे और उसके मशवरों से बहुत सारे चूहों के मसले मसाइल हल होते थे। तो इस तरह वो बड़ी मशहूर थे अपने चूहों में और सारे उसको बड़े ही समझदार समझते थे। प्यारे बच्चों, एक दफे इस तरह हुआ कि बरसात का मौसम आ गया और खूब बारिशें हुई। बारिशें इतनी ज्यादा हुई कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है ना वो घबरा के वो उन्हीं की जो चूहों की बिल थी, यानी उनके घर थे, उनमें आ गए। अब चूहों ने क्या किया कि जो छोटे जो थे कीड़े मकोड़े उनको तो उन्होंने खा लिया और जो थोड़े बड़े थे उन्हें फौरन से वहां से भगा दिया, क्योंकि उनके घर में वो आ गए थे। अब उन्हीं कीड़े मकोड़ों में एक कछुआ भी आ गया था। कछुआ जो था वो चूहों से थोड़ा सा बड़ा था। कछुआ बहुत ही शरारती था। वो क्या करता था, आए रोज इतना तंग करता था चूहों को। आए रोज कभी एक चूहे के घर में चला जाता और उसकी सारी की सारा खाना खा जाता, और कभी दूसरे चूहे के घर चला जाता और उसके सारा जितना उसने खुराक जमा की होती थी वो सारी खा जाता। चूहे बड़े ही परेशान थे कि करें तो करें क्या। अब उन सब ने सोचा कि इस तरह करते हैं कि उस चूया के पास जाते हैं और उसी से मशवरा करते हैं कि इसका क्या किया जाए। अब सारे के सारे चूहे जो हैं वो चूया के घर गए और उससे कहते हैं, देखो चूया भी, अब हम करें तो करें क्या। इस कछुए ने तो हमें बहुत ज्यादा तंग किया है। जो भी खाना, जो भी खुराक हम जमा कर लेते हैं, ये सारी की सारी कुछ खुराक हमारी खा जाता है और कुछ हमारी जाया कर देता है। अब हम करें तो करें क्या। तुम ही कोई अच्छा सा मशवरा दो कि किस तरह हम इससे जान छुड़ाएं, किस तरह हम इसको यहाँ से भगा दें। अब इस तरह होता है कि प्यारे बच्चों, कछुआ जो एक झाड़ी के पीछे से सुन रहा होता है सारी की सारी बातें। चूया कहती है उन्हें, अच्छा देखो, तुम लोग परेशान ना हो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालती हूँ। देख लेना, मैं उस कछुए को यहाँ से भगा दूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो और जल्दी से जाओ, शाबाश, सारे अपने घर जाओ। अब कछुआ वो दिल ही दिल में सोचता है कि अब तो सबसे पहले तो इस चूया की ही खबर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे भगाने के चक्करों में है, तो मैं इसके साथ इस तरह करूंगा ताकि ये खुद ही जंगल छोड़ के भाग जाए। अब कछुआ क्या करता है कि फौरन से वहां से जैसे ही सारे चूहे चले जाते हैं तो वो उस चूया के घर चला जाता है, और जैसी चूया दिखती है उसको तो उसे देख के बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बड़ा सब्र से काम लेती है। अब उसके दिमाग में एक बड़ी मजे की तरकीब आती है और वो क्या करती है कि कछुआ जैसे ही उसके घर एंटर होता है तो वो क्या करती है, 2 बेर एक प्लेट में रख के ले आती है और उस कछुए को देती है। कछुआ बड़ा खुश होता है। अब चूया उसे कहती है, देखो कछुए, ये मैं तुम्हारे लिए 2 बेर लाई हूँ, इन्हें खा लो, उम्मीद है तुम्हें बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत मजे के और मीठे बेर हैं। कछुआ जो है वो देखता है और कहता है, अरे चूहा, तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुमने तो मेरे लिए बेर लाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम मेरी इतनी खिदमत कर रही हो, 2 मैंने खा लेता हूँ। जैसे ही कछुआ प्यारे बच्चों वो बेर चखता है तो उसे बड़े ही मजे का लगता है और बड़ा ही मीठा मीठा लगता है। वो फौरन से बेर खा लेता है, साथ ही दूसरा भी बेर खा जाता है। अब कछुए को ये नहीं पता होता कि बेर जो है उसकी गुठली जो है वो बाहर फेंकनी है। वो जल्दी से क्या करता है कि दोनों गुठलियां भी अंदर कर लेता है। अब होता क्या कि बेर की गुठली जो है उसके हलक में फंस जाती है। अब तो कछुए को सांस ही नहीं आ रहा होता। कछुआ बड़ा परेशान होता है। वो चूया से कहते हैं, देखो चूया, मेरी मदद करो, मैंने तो ये बेर के साथ गुठली भी खा ली है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। चूया कहती है, अरे 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 अरे, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। चूया सोचती है कि अगर तो कछुआ मर गया तो उसके घर से इसको हटाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि था भी वो काफी बड़ा सा चूया से। अब वो चूया से कहती है, तुम इस तरह करो कि जल्दी से यहाँ से जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक डॉक्टर मिलेगा, जल्दी से तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारी ये गुठलियाँ निकाल देगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब कछुआ जो है उसको बहुत क्योंकि तकलीफ में होता है तो फौरन से वहाँ से निकलता है और भागता जाता है कि किसी तरीके से ये उसकी गुठलियाँ जो है बेर की वो चली जाए। वो आगे जा रहा होता है तो एकदम से आगे एक दलदल आ जाती है। दलदल प्यारे बच्चों इस तरह होता है कि बहुत सारी पानी के सेंटर में होती है जहाँ पे जमीन नहीं होता, और उसमें अगर बंदा या कोई चीज फंस जाए तो वो फिर बाहर नहीं आती बल्कि अंदर ही चली जाती है। अब कछुआ दलदल में फंसना शुरू हो जाता है और उधर से उसको हलक में गुठलियां फंसी होती हैं। वो बड़ा परेशान होता है।
गुठली वाली चीज तो उसको भूल जाती है। अब क्योंकि वो कोशिश में होता है कि किसी तरीके से इस दलदल से निकला जाए, लेकिन प्यारे बच्चों वो दलदल में फंस जाता है और इसी तरह वो डूब के मर जाता है। अब चुईया जब देख रही होती है दूर खड़े होकर तो बड़ी खुश होती है कि कछुए से जान छूट गई। अब वो क्या करती है कि सारे के सारे दोस्तों को बुलाती है और कहती है, देख लो प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरकीब सोची, अब हमारी कछुए से जान छूट गई है, अब वो कभी भी आके हमें तंग नहीं करेगा, तुम सब के सब हंसी खुशी रहो और सारे के सारे अब खुश होके घर में रहो। सारे जितने चूहे होते हैं वो उससे कहते हैं, देखो चूहिया तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया, वरना आए रोज ये कछुआ हमें बहुत तंग करता था, हमारा सारा खाना खा जाता था। अब सारे के सारे हंसी खुशी अपने अपने घरों में आ जाते होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आज की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, बिला वजह चीज भी नहीं मांगनी चाहिए किसी से। अगर आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो उससे मांगे, वरना आप चीज को न लें। और प्यारे बच्चों, अपने पेरेंट्स को भी कभी भी तंग न करें। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।